नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। जुनून है बस सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर गदगद हुए फिरोजाबाद के किसानों की आय बढ़ाने और कुछ अलग करने वाले किसानों से महामहिम हुई रूबरू। प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी श्रृंखला में आज फिरोजाबाद पहुंची महामहिम आनंदीबेन पटेल ने प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले किसान प्रवेश गौतम और श्याम मोहन गौतम ने बताया कि उन्होंने 12 एकड़ में ऑर्गेनिक तरीके से खेती की है, जिसमें इजराइल का केला और ताइवान का पपीता समेत करीब 100 प्रकार के फल लगाए गए हैं। उन्होंने महामहिम को तैयार की गई ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही ड्रिप तरीके से की जा रही खेती के लिए महामहिम ने किसान का उत्साहवर्धन किया। किसानों ने मशरूम की खेती के बारे में महामहिम को अवगत कराया। एक किसान ने महामहिम को बताया कि फिरोजाबाद जिला RKY के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मशरूम की खेती करने वालों को सब्सिडी नहीं दी जाती है। इस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से इस पर विचार विमर्श कर फिरोजाबाद मशरूम की खेती का क्लस्टर हाउस बनाए जाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने गाय गोबर और गौमूत्र से खेती करने वाले किसानों से भी सुझाव लिए। तहलका न्यूज के लिए मिट्टू साहा की रिपोर्ट। प्रवेश गौतम उर्फ श्याम मोहन गौतम, मैं सुजात नगर का रहने वाला हूँ। श्याम मोहन जी, आज आप यहाँ आए हैं महामहिम से मिलने, बुलाया गया आपको, क्यों बुलाया गया और क्या बातचीत हुई? माननीय ने ये कहा था कि जो प्रगतिशील किसान हैं, जो जिले में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। मैंने 12 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं हम, जिसमें इजराइल का जो केला है, ताइवान का पपीता है और विभिन्न तरह के विदेशी करीब 100 तरह के फल लगे हुए हैं और वो टोटल ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लगा हुआ है। यही जानकारी माननीय जी ने हमसे पूछी। तो क्या कहा, फिर क्या सलाह दी आपको? उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बारीकता से प्रत्येक किसान से बात की और किसान की आय 2022 तक कैसे दुगनी हो, इसके भी उन्होंने सुझाव दिए और किसानों से बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत सकारात्मक चर्चा रही। मैडम, किसान बिल पे भी कुछ बोला उन्होंने? हाँ, मैडम ने किसान बिल के बारे में बोला कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में है और मैडम ने काफ़ी सकारात्मक जो पॉइंट हैं इस बिल के, वो मैडम ने किसानों को बताए। ठीक है। कहने पे आमंत्रित किया गया था, जिसमें मैंने मशरूम के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे नौजवान किसान लोग, महिलाएं मशरूम की खेती करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। और मैंने इसके बारे में संक्षिप्त में पूरी जानकारी दी। आगे जिले में होने वाले कार्यक्रमों में फ्री में या आपकी कोई समस्या आपने अपनी रखी उनके पास? जी हाँ, समस्या ये बताया कि हमारा जिला RKY में आता है और ये इसमें सब्सिडी नहीं मिलती है अभी मशरूम पे, जिसके सामने मैंने प्रश्न रखा और इसका मुझे सही उचित जवाब मिला है प्रशासन से भी और महामहिम के द्वारा भी कि कुछ दिनों में हम या सरकार से जो मीटिंग होगी उसमें इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि हमारा जिला में सब्सिडी मशरूम के ऊपर दी जाए, जिससे हम इस जिले को, पूरे जिले को मशरूम के क्लस्टर के रूप में उभार सकें। थैंक यू। महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने प्रगतिशील किसानों को अपने अपने क्षेत्र में जो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने बड़े सकारात्मक रूप से पूछा था कि उन्होंने आपने आखिर इसका कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आप अपनी प्रेरणा से कितने लोगों को जोड़ पा रहे हैं और उनको आपके करने वाली कृषि जो नीति है उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इसमें विस्तारपूर्वक उन्होंने चर्चा की थी। क्या और आपने उन्हें क्या बताया और क्या अपेक्षा आपने लोगों? अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि आप मंडी में ले जाते हैं तो इसमें कितना फ़ायदा होता है और कितने आप पे वो कमीशन पूरी होती है, आप तय करते हैं या आड़ती तय करते हैं? तो मैंने कहा कि इसमें कमीशन लगता है, वहाँ पे आड़ती तय करते हैं। तो हमारा जो सरकारी बिल है, हम इसीलिए इसको लेकर के आ रहे हैं कि आपका बिचौलिया रहित मार्केट उत्पन्न हो सके, इस पर हम प्रयासरत हैं। ठीक। अच्छा, हाँ, मैं उनका पिता और विकासखंड फिरोजाबाद। बहुत शॉर्ट में अपनी बात मैंने जैविक खेती के बारे में महामहिम ने मेरे से जानकारी ली, कैसे हम गाय गोबर गौमूत्र से हम खेती कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी।
जिससे कि हम कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें और जो जनजीवन है उनको जहर मुक्त खेती और जहर मुक्त खाद्यान्न हम पैदा कर सकें, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी मांगी। थैंक यू। हर युग पर होगी पैनी नजर, हर लम्हे की दिखाएंगे खबर। खेल के मैदान से लेकर अपराध की काली गलियों तक, राजनीति के रसूख से लेकर बाजार के वजूद तक, टीआरपी के बवंडर से बचकर कराएंगे सच से सामना। हर खबर की होगी पूरी तहकीकात, क्योंकि हम हैं